तो अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अब आप समझ लीजिए कि हम चाहें कि भगवान के उस लोक में चले जाएं तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि एक सींग की गाय जो होती है वो दो सींग की नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती है कि दूसरा सींग कहाँ से लाएगी, और दो सींग की गाय जो है वो चाहे तो एक सींग की बन सकती है। और तो हम मनुष्य परिच्छिन्न छोटे हैं, व्याप्य हैं, हम उस परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते, उसके लोक में नहीं जा सकते। पर वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, सब कहीं आ जा सकता है, उसकी सर्वात अबाधित गति है। तो वो परमात्मा हम पर अनुग्रह करने के लिए आता है। और आप समझ लीजिए हम उसको अपना बाप मानते हैं, ईश्वर को, वो सबका जनक है। इसलिए कहा जन्यानाम जनकहा जगताम आश्रयो मतः, जन्यों का जनक है। हमारी तो बात छोड़िए, जितना जन्य संसार है उसका भी परमात्मा जनक है। तो कहने का मतलब अज हो गया, बाप हो गया हम लोगों का। तो कैसे किसी का पुत्र यदि कुआं में गिर जाता है तो बाप किसी का इंतजार नहीं करता है, दौड़ के जाता है और कुआं पर प्रवेश कर जाता है, कुआं में कूद जाता है और अपने बालक का हाथ पकड़ लेता है। फिर लोगों से कहता है कि रस्सी डालो, लोग रस्सी डालते हैं, उस रस्सी के सहारे वो अपने पुत्र को निकाल लेता है। संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं। इसलिए परमात्मा जब आविर्भूत होते हैं कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं, लीलाओं को करने के बाद लीला का संवरण कर लेते हैं, और संवरण करने के बाद वो लीलाएं हमके लिए छोड़ जाते हैं। उन लीलाओं को पकड़ करके रस्सी समझ करके हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, इस लोक से ऊपर लोक की ओर चले जाते हैं। यही प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, यही परब्रह्म परमात्मा का अवतार है। अवतार का मतलब ये भी है कि हमारे हृदय में तो परमात्मा विराजमान है। कहते जहाँ इच्छा उत्पन्न हो रही है, इच्छा के घर में भी परमात्मा विराजमान है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये अनुभव होता हो कि मैं नहीं हूँ। नहीं कश्चित संदिग्धे हमस्मि नवेति वा, मैं नहीं हूँ ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता है। तो हमको ये अनुभव होता है कि मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तो परमात्मा है। गीता जी में उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वही परिच्छिन्न है, वही प्राण शक्ति है। तो महाराज वो परमात्मा हृदय की गह्वर गुफा में विराजमान है, और जब वो परमात्मा हृदय से निकल के हाथ में आ जाए तो समझ लीजिए अवतार हो गया। वह परमात्मा हृदय से निकल कर जिह्वा में आ जाए, आप समझ लीजिए अवतार हो गया। वह परब्रह्म परमात्मा हृदय से निकल कर कान में आ जाए, कान का शब्द का विषय बन जाए तो अवतार हो गया। तो वो कान से ही लीला का श्रवण करेंगे, आँख से ही लीला का दर्शन करेंगे, और महाराज समझ लीजिए हाथ से ही सेवा करेंगे। जब परमात्मा हाथ में आ जाए, कान में आ जाए, आप लोग नाचने लगे, प्रसन्न हो जाएं, तो समझ लीजिए अवतार हो गया। यदि नृत्य नहीं किया, नाचा नहीं, तो अवतार कहाँ होगा। तो वो सप्तम ब्रह्म बन जाए, कान का विषय बन जाए, वो हमारी जिह्वा का विषय बन जाए, और महाराज वो हमारे नेत्र का विषय बन जाए, रूपवान होकर के हमको दर्शन देने लगे, तो परमात्मा का समझ लीजिए अवतार। अब आप देखना कि भागवत की एक विशेषता है कि भगवान के हर दिन अवतार हुए। पहले दिन भी अवतार हुआ है, क्योंकि नारद जी को भी भगवान का अवतार माना जाता है और वेद व्यास जी को भी अवतार माना जाता है। और अवतार का क्रम चलता रहा, अंत में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होगा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद फिर कोई बात नहीं होगी, फिर कोई अवतार नहीं होगा। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, पूरे का पूरा परब्रह्म परमात्मा है। जब आप समझ लीजिए भगवान कोई काम करता तो छोटे छोटे अवतार के रूप में प्रकट होता है और विशेष काम करके चला जाता है। कुछ भगवान के ज्ञान में अवतार होते हैं, कुछ आनंद में अवतार होते हैं, कुछ सत्य से होते हैं, कुछ चित्त से होते हैं, कुछ आनंद से होते हैं। पर आप समझ लीजिए उनमें जब सच्चिदानंद घन के रूप में भगवान आविर्भूत होंगे, पूरे का पूरा ब्रह्म जब आएगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान अब स्वयं आ रहे हैं, और भगवान के आने के बाद कोई बात नहीं। इसलिए आप देखना भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कभी ये बात नहीं आई कि ये काम मेरी सामर्थ्य के बाहर है, ये काम मैं नहीं करूँगा, अमुक समय जब जन्म लूँगा, अमुक लोक में आऊँगा, अमुक अवतार में आऊँगा तो तुम्हारा ये कार्य करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं।
इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात विराट है, पूरे के पूरे परब्रह्म परमात्मा है। ये अंशा अवतार नहीं है, ये कला अवतार नहीं है, ये व्यू अवतार नहीं है, ये आवेश अवतार नहीं है, ये पूरे के पूरे परब्रह्म परमात्मा ही है। तो आज उनके